नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और। आज की कहानी का शीर्षक है खाली कुर्सी का रहस्य। आज की कहानी का शीर्षक है खाली कुर्सी का रहस्य। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें, प्रार्थना करें। बेटी ने भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों के सहारे सिर रखकर लेटे हुए थे और सामने एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी हुई थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई होगी व्यवस्था के तहत। संत, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास या पूर्वानुमान या जानकारी थी। पिता ने कहा, ओह, ये बात। खाली कुर्सी। आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद करेंगे? पिता ने कहा, ओह, ये बात। खाली कुर्सी। आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद करेंगे? संत को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। पिता दरअसल इस खाली कुर्सी का राज, इस खाली कुर्सी का रहस्य मैंने किसी को नहीं बताया। दरअसल इस खाली कुर्सी का राज, रहस्य मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, वो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उस दोस्त ने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान हैं। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करने लगा। अच्छा लगा, फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन ये ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या वो फिर मुझे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाती, या उनके मन में मेरे प्रति ऐसी भावना आ जाती कि शायद मैं पागल हो गया हूं। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए वे जल्द ही पिता से विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का संत को फोन आया कि उनके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे।
2 दिन बाद बेटी का संत को फोन आया कि उनके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं। मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं पाएगा? किस तन पर मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।